तो बेटा अपना सेकंड चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम दो सेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर से ही हमारा क्या बनता है, रिलेशन बनता है। तो इसलिए जो हम पहले क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स in specific order is called an ordered pair. It is denoted by ए बी। इसको स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। जैसे ए बी ऑर्डर्ड पेयर है तो ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, बी इसका सेकंड। पेयर मतलब, पेयर का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। तो वेयर ए बी द फर्स्ट एलिमेंट, ए बी द फर्स्ट एलिमेंट and B be the second element of ordered pair। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है और सेकंड एलिमेंट है वो बी है। तो ऑर्डर्ड पेयर में केवल दो ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं अपने, जैसे सॉक्स और शूज है। तो ये भी क्या एक पेयर है। पेन और नोटबुक है, पेयर है पेन का और नोटबुक का। तो इसी तरह से ए और बी का क्या है, एक पेयर है, वेयर ए बी द फर्स्ट एलिमेंट, बी बी द सेकंड एलिमेंट। Equality of two ordered pair। दो ordered pair इक्वल कब होते हैं, if AB ordered pair is equal to CD ordered pair है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर फर्स्ट के इक्वल है इन दोनों ऑर्डर पेयर का, और सेकंड एलिमेंट है अगर सेकंड के इक्वल है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी होगा, तब दो ऑर्डर पेयर हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर बी ए ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल नहीं है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। तो जैसे अब ये है एक्स वाई, कोई ऑर्डर पेयर है, ये बराबर है किसके, 3 2 के। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, तब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है
तो उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, तभी दो ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अन्यथा वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे अब ए बी जो सेट होता था अपना, ये नॉट इक्वल टू होता है ए बी ऑर्डर्ड पेयर के। यहाँ पे तो क्या है कि ए और बी एक सेट बनाए हुए और यहाँ पे क्या बनाए है, एक ऑर्डर पेयर। तो इसलिए जो ये तो पेयर का काम करता है, ये सेट्स का काम करता है। तो सेट्स कभी भी ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होता। तो ए बी सेट नॉट इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर। इसी तरह से जैसे हमने इंटरवल पढ़े थे, ए बी क्लोज इंटरवल है, ये भी इक्वल नहीं होता ए बी के, ए बी ऑर्डर पेयर के। तो इट मीन ये एक सेट है, ये क्या है, इंटरवल से क्लोज इंटरवल, और ये ओपन इंटरवल यूज करते थे। ओपन इंटरवल भी क्लोज के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया गया है, ऑर्डर पेयर के लिए यूज की गई है। ये ब्रैकेट ऑर्डर पेयर को डिनोट करती है। तो इसलिए जो है ये सेट इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं हो सकता, न ये इंटरवल इस ऑर्डर पेयर के इक्वल हो सकता। अब दो सेट्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये कहता है जब भी दो सेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ए और बी दो सेट हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, सेट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर इन विच ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए होगा बी ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 4 5 है। अब हमने निकालना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, जब भी हम a क्रॉस b निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ये a का होता है और सेकंड एलिमेंट b का होता है। तो मल्टीप्लाई जो होती है दो सेट्स की, वो एक ऑर्डर पेयर में होती है। तो इसलिए हमने क्या पढ़ना पड़ा था, पहले ऑर्डर पेयर पढ़ना पड़ा था। तो ऑर्डर पेयर के अंदर देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 4 के साथ, ऑर्डर पेयर में लिखी जाएगी, न कि 1 × 4 4, फिर 1 की 5 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a क्रॉस b निकालते हैं ना, a क्रॉस b, तो पहला एलिमेंट a का होगा और दूसरा एलिमेंट b का होगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 के साथ, 2 4 2 5। अब करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, 3 4 3 5। तो ये अपना a क्रॉस b है। लेकिन अगर हमने निकालना है b क्रॉस a, तो b क्रॉस a क्या होगा, b क्रॉस a का मतलब पहले b के एलिमेंट्स आएंगे, बाद में a के एलिमेंट्स आएंगे। तो 4 की 1 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 3 5 1 5 2 5 3। अब यहाँ पे देखो क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल है। देखो इसने क्या बताया था, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं,
जब उनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट है, तो क्या ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है क्या? नहीं है। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो जाते हैं। वो कंडीशन क्या है? A क्रॉस B क्रॉस A नॉट इक्वल है अनलेस A इक्वल टू B। हाँ, अगर A और B दोनों इक्वल है तब A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों क्या मिलेंगे? हमें इक्वल मिलेंगे। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 है, B भी 1 2 3 है, फिर A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालेंगे तो दोनों इक्वल मिलेंगे। लेकिन फिर अब इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ B क्रॉस A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। और B क्रॉस A में भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है। तो इट मीन्स A क्रॉस B और B क्रॉस में A में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। और ये किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B के। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे अपने, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो A के एलिमेंट्स इनटू B के एलिमेंट्स, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के तो है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B और B क्रॉस A कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ A क्रॉस B और नंबर ऑफ B क्रॉस A किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A B के इक्वल होता है। अगर एक सेट्स में 5 नंबर ऑफ B, जैसे नंबर ऑफ A अगर 5 है और नंबर ऑफ B 2 है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 इंटू 2 10 एलिमेंट्स होंगे। या नंबर ऑफ B क्रॉस A पूछ ले तो भी 10 ही होंगे। तो नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B और नंबर ऑफ B क्रॉस A के इक्वल होता है। इसके बाद अगर 3 सेट्स हैं अपने पास, मान लीजिए A belongs to A है, B belongs to B और C belongs to C, तो A क्रॉस B क्रॉस C किसके इक्वल होगा? एक ट्रिपल का पेयर बन जाएगा, ट्रिपल में आ जाएंगे ये A B C, ट्रिपल एलिमेंट्स आ जाएंगे। वेयर A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। जैसे 3 सेट उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट है 1 2 और B सेट है 4 और C है 5। अब हमने निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B कितना होगा? 1 4 1 2 4, ये A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B की मल्टीप्लाई किसके साथ? C के साथ। A क्रॉस B क्रॉस C। अब इसकी मल्टीप्लाई C के साथ करेंगे। देखो A क्रॉस B के एलिमेंट्स पहले आएंगे 1 4 5 2 4 5। तो ये मल्टीप्लाई आ गई इसकी A B और C की। देखो इसमें A में 2 एलिमेंट्स थे
बी में एक था, सी में एक था, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने होंगे? 2 × 1 × 1 है, तो 2 एलिमेंट्स हो गए ये। तो इस तरह से अगर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 से ज्यादा है, तो उनकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे 4 सेट्स आ जाए तो फोर्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी है, उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हम रियल नंबर को डिनोट करते थे, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है। अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स है, मान लो अपने पास 2 3 4 5 6 7, ये 3 एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में। अब ये ए क्रॉस बी को कहाँ डिनोट करना है? कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिनोट करना है। तो बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो रियल नंबर x का काम करता है, और सेकंड एलिमेंट किसका काम करता है? y का। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो जैसे अब 2 3 है, यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 3 कहाँ होगा? ये ऑर्डर पेयर 1 2, और यहाँ हो गया 3, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया अपना 2 3। फिर 4 5 को डिनोट करना है, ये 4 हो गया, ये x का काम करेगा पहला एलिमेंट, और दूसरा y का। 4 5 इधर हो जाएगा। फिर 6 7 x 6 y 7 ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी ए क्रॉस बी को किसी कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करना हो, तो जैसे हम रियल नंबर को डिनोट करते थे, जैसे कोई भी पॉइंट आता था अपने पास 2 7 आ जाता था, तो उसको भी हम इसी तरह से डिनोट करते थे। उसी तरह से ए क्रॉस बी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x का काम करता है, सेकंड y का। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x का काम करेगा, और सेकंड एलिमेंट किसका काम करेगा? y का काम करेगा। तो इस तरह से हम इसको कार्टेशियन प्लेन के। तो बेटा इसमें अब नेक्स्ट एक थ्योरम आती है क्या? ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये हमने प्रूव करनी है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। वैसे तो हम कोई एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाय थ्योरम सॉल्व करते हैं इसको। देखो इस आइडेंटिटी को लेट करो ए बी, लेट करो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी है। अब हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो इक्वल सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग करता है किसमें? ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर। तो ए बी, अब जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, अगर क्रॉस में कोई एलिमेंट्स बिलोंग करता है क्रॉस के अंदर, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी के अंदर ये ऑर्डर पेयर पड़ा है ए बी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का होता है, सेकंड है सेकंड का। तो इसी तरह से ए बिलोंग करेगा किसमें? ए में, एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसी तरह से अब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। बी यूनियन का मतलब तो दोनों में बिलोंग करता है। यूनियन में तो यही होता था कि बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ए बिलोंग्स टू ए
एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसकी मल्टीप्लाई अब इधर करोगे तो, और ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी ये और आएगा क्योंकि यूनियन है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब यहां से देखो ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है, तो ए बी कहां बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी के अंदर, और ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू सी है, तो यहां से ए बी किस में बिलोंग कर गया, ए क्रॉस सी के अंदर। तो ए बी बिलोंग्स टू, देखो ए बी ए क्रॉस बी में ही बिलोंग करता है और ए क्रॉस सी में भी बिलोंग करता है, तो इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा फिर तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये ए बी एलिमेंट था किसका, ए क्रॉस बी यूनियन सी का, और मिल गया किसका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। अब सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, अब इसका इसी में अब क्या दिखाना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। अब लेट कर लो, लेट ए बी बिलोंग करता है किसमें, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का होता है, सेकंड का, तो इट इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का होगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, और A belongs to A and B belongs to C। अब यहां से A belongs to A है, A belongs to A and इसको लिख सकते हैं B belongs to B और B belongs to C, B belongs, इससे अपोजिट चल पड़े बेटा। अब यहाँ से A belongs to A है एंड B belongs to B और B belongs to C, दोनों में बिलोंग करता है B, तो यूनियन में भी बिलोंग करेगा, तो इट मीन्स A belongs to A and B belongs to B union C। तो यहां से ए बी किस में बिलोंग कर गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का होता है, सेकंड है सेकंड का होगा। तो अब यहां से क्या मिल गया कि ए क्रॉस बी यूनियन A cross C is subset of A cross B union C। ये सेकंड हो गया, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 A cross B union C बराबर हो गया किसके, A cross B union A cross C। तो ये